यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी एक बार फिर मुश्किल में आ गए। इस बार उनकी मुश्किल फैजाबाद कोर्ट ने बढ़ाई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के साथ हुए विवाद के मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाए जाने के बाद अब कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। मामला 2019 का है, जब अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के घर गई थी। उस समय मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था। बातचीत के दौरान वर्तिका सिंह और इकबाल अंसारी के बीच मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। इसी के बाद पुलिस ने इकबाल अंसारी और वर्तिका सिंह दोनों की तरफ से राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया था। तो वर्तिका इकबाल अंसारी का विवाद एक बार फिर से दोबारा जांच के दायरे में होगा। जांच होगी दोबारा। राम मंदिर को लेकर नोकझोंक हुई थी, विवाद हुआ था और ऐसे में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो वर्तिका इकबाल अंसारी विवाद में दोबारा पूछताछ होगी, जांच होगी। फैजाबाद कोर्ट ने दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामला 2019 का है, जब अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के घर गई थी। उस समय मंदिर मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया था। बातचीत के दौरान वर्तिका सिंह और इकबाल अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। इकबाल अंसारी जी ने जो हमारे ऊपर बताया कि इन्होंने हमला किया है, वो सारी की सारी बेबुनियाद थी। इसी वजह से फिर से जो है जांच करने के लिए माननीय न्यायालय ने फिर से जो है आदेश दे दिया है। और हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने उनके ऊपर हमला किया, तो हमला पहली चीज़ तो किया ही नहीं गया था। और दूसरी बात यह है कि ये घर में खुद इन्होंने बुलाया मुझे, इनके पास सिक्योरिटी थी, सब लोग था। और 2 घंटे तक कोई हमला करने के पर्पज से जाएगा तो वो 2 घंटे तक क्या करेगा। इकबाल अंसारी की अगर पत्नी और बेटी और बेटा अगर बयान दे रहे हैं तो इकबाल अंसारी के फेवर में ही देंगे। फिर इकबाल अंसारी और उनके पत्नी और उनकी बेटियां और बेटा सब उस मुकदमे में आरोपी हैं। फिर आप आरोपी की बात को पे विश्वास करके आपने अंतिम आख्या कैसे भेज दिया। जो एफआईआर इकबाल अंसारी ने किया था, उस एफआईआर में स्वयं उन्होंने कहा है कि मैंने वर्तिका को घर के अंदर बुलाया, इसके बावजूद 452 में चार्जशीट लगाया है। मतलब पूरी तरह से मनमानी किया है। क्या विवेचक का यही धर्म होता है? जिसको 452 की डिफिनेशन नहीं पता है वो विवेचना कैसे कर रहा है। और जो पूरा मामला है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल इस पूरा विवाद 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को लेकर हुआ है। मंदिर मस्जिद विवाद चरम पर था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। बातचीत के दौरान वर्तिका और इकबाल के बीच मंदिर मस्जिद पर बहस हो गई थी। दोनों पक्षों ने राम जन्मभूमि थाने में केस भी दर्ज कराया था और अंसारी ने लगाया था आरोप कि घर में घुसकर मारपीट और बदसलूकी की गई। वर्तिका ने भी मारपीट का आरोप लगाया था, बदसलूकी और देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट दायर की थी, उसी फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। वर्तिका ने इसी फाइनल रिपोर्ट का विरोध किया है और अब एक बार फिर से जांच की बात कही गई है। वर्तिका ने कहा जिन्हें उन्होंने आरोपी बनाया उनकी गवाही मान्य कैसे हो सकती है। एक बार फिर से कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।